हर सुबह खुद से ये 5 बातें ज़रूर कहें। मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। दूसरी, मैं सबसे बेहतर हूँ। तीसरा, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीत कर ही रहूँगा। चौथा, भगवान मेरे साथ हैं। और आखिरी और पांचवा, आज का दिन मेरा दिन है, आज से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 ब्राह्मणी और नेवले की पंचतंत्र की रोचक कहानी। एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवलों को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उसे छोटे नेवलों को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह नेवला उसके पुत्र को ना काट खाए। पशु की बुद्धि नहीं होती है, मुख्यतः बस वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है, ऐसा सोच रही थी। एक दिन उसकी इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलवाकर सुंबल पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देव शर्मा से कह गई थी कि वह ठहर कर वह पुत्र की देख रेख करें, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा, नेवले और बच्चे में गहरी मित्रता है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर सोमे भिक्षा के लिए लोभ से कहीं चल पड़ा। देव बस उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उस देख लिया। उसे डरा हुआ कहीं वह उसके मित्र को ना डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और समय बहुत छत बिछत होते हुए भी उसने नाग को खंड खंड कर दिया। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु वह उसके विपरीत हुआ। उसी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मणी पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या ना कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए खड़े नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरी भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मणी पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ ही दूर पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञात हुआ। पश्चाताप उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वह आकर उसने अपनी पत्नी की विलाप करते देखा तो उसका मन ही अशांति हो गया, किंतु पुत्र को कुशलतापूर्वक देख सोते हुए उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें ही ठहर कर बच्ची की देखभाल के लिए कहा गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ में मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ आज। दोस्तों, इस कहानी से जो सीखने की बात है हमें, वह यह है कि बिना विचारे जो करे सो पछताए, बिना सोचे विचारे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई हिंदी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों और सहपाठियों में शेयर भी करें। थैंक यू।